नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सीटीसी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, मिनिमम वेजेस क्या है, बेसिक सैलरी क्या होता है। तो इन सारे बेसिक चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पे समझने जा रहे हैं, डिकोड करने जा रहे हैं, ताकि आप एज ए एम्प्लॉई है, आपको जब भी सैलरी स्लिप मिलती है तो आपको यह समझ में आए कि यह मेरा ग्रॉस है, यह मेरा बेसिक सैलरी है, यह मेरा नेट सैलरी है, यह मेरा टेक होम है, यह मेरा सीटीसी है। और अगर आप जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको जैसे ही ऑफ़र किया जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सैलरी में किस प्रकार से और कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं एज ए लेमैन के रूप में कि यह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हमारा सैलरी किसको बोलते हैं, सैलरी है क्या। तो सैलरी देखिए एक अमाउंट ऑफ मनी जो आपको मिलता है किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हैं, आपके काम के बदले जो भी कंपनी के एम्प्लॉयर के द्वारा आपको जो वेतन दिया जाता है उसी को सैलरी कहते हैं। इस अमाउंट ऑफ मनी यानी आपके सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट मौजूद होते हैं। अब ये कंपोनेंट क्या है, तो इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा एक कदम आगे और समझना पड़ेगा कि आगे क्या है और ग्रॉस सैलरी क्या है। ग्रॉस से पहले हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारा सीटीसी क्या है। सीटीसी किसको बोलते हैं? सीटीसी को एज ए लेमैन में समझिए कॉस्ट टू कंपनी होता है। जो भी आपका सैलरी पैकेज आपको ऑफर किया जाता है, टोटल सैलरी पैकेज या पर एनम पैकेज, उसको हम लोग कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं। आपके ऊपर एम्प्लॉय एक फाइनल करता है वेजेज कि एक साल में आपको इतना वेजेज ऑफर किया जाएगा। इसमें आपके सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, जितने भी आपके ऊपर एक्सपेंडिचर होंगे उस सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करके टोटल एक्सपेंसेस में ऐड करके इसको बनाया जाता है सीटीसी, जिसमें आपके जितने भी एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, जो भी आप रिसीव करते हैं सर्विसेज, उस सभी को ऐड किया करके इसको बनाया जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कोई भी एम्प्लॉई को सीटीसी का टोटल अमाउंट डायरेक्टली उसको नहीं मिल पाता है। आप इसको इस वे में समझिए कि अगर सपोज आपकी सीटीसी 12 लाख रुपीज़ है 1 ईयर में, तो आपको मिलना चाहिए 1 लाख पर मंथ, करेक्ट। लेकिन आपको 1 लाख पर मंथ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ग्रॉस सैलरी क्या है और नेट सैलरी क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हमारा ग्रॉस सैलरी क्या है। तो ग्रॉस सैलरी समझने के लिए आपको यहाँ पे देखिए बहुत ही बेसिक वे में आप समझिए कि जो भी आपको सैलरी का अमाउंट होता है, एडिशन होता है, जिसके अंदर आपके जितने बेनिफिट और अलाउंस ऐड होते हैं, जैसे आपके एचआरए हैं, आपके अदर अलाउंस हैं, ये सभी को ऐड करके इसको ग्रॉस सैलरी बनाया जाता है। बिफोर डिडक्शन जो भी पार्ट आपका होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डिडक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आप देख पाते हैं कि डिडक्शन के अंदर आपके पीएफ आ जाएंगे, ईएसआईसी आ जाएंगे, प्रोफेशनल टैक्स आ जाएंगे, टैक्स आ जाएंगे। तो देखिए ग्रॉस सैलरी क्या हो गया कि आपका बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस आपका ऑल अलाउंसेज, ये आप एक्यूमुलेट कर दीजिएगा बिफोर डिडक्शन, तो ये आपका ग्रॉस सैलरी कहलाएगा। तो अब चलते हैं और देख लेते हैं कि आगे नेट सैलरी क्या है। तो देखते हैं नेट सैलरी क्या है। तो नेट सैलरी देखिए आप यहाँ पे समझ लीजिए कि नेट सैलरी को ही हम लोग टेक होम सैलरी या फिर कैश इन हैंड भी कहते हैं। तो नेट सैलरी में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मनी जो आप रिसीव करते हैं आफ्टर ऑल डिडक्शंस, जितने सारे डिडक्शंस हैं उनको डिडक्ट करने के बाद आपको जो भी मिलता है वो आपका नेट सैलरी है। तो हम कह सकते हैं कि नेट सैलरी इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस ऑल डिडक्शंस।
अगर आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके क्या क्या डिडक्शन हैं, तो आपके प्रोफेशनल टैक्स हैं, पीएफ हैं, ईएसआईसी हैं, इनकम टैक्स है। अगर आपने कुछ एडवांस लिया है तो वह आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एनपीएस वगैरह कटाते हैं तो वह आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने मेडिक्लेम लिया है वह आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जितने आपके डिडक्ट हो जाएंगे ग्रॉस सैलरी में, उसके बाद जो भी आपका बचता है वेजेज वो आपका नेट सैलरी कहलाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब तो समझ गए, अब एक बेसिक सैलरी क्या है। बेसिक सैलरी की बात बार बार मन में आती है और हम लोग समझते हैं। तो बेसिक सैलरी का मतलब है बेस सैलरी, बेसिक पे आप समझ सकते हैं। तो बेसिक सैलरी का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जो आपका प्राइमरी पेमेंट होता है, जो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉई जो भी रेगुलर अर्न करता है, बिफोर एडिशन और डिडक्शन जो भी उसका अमाउंट होता है उसको बेस सैलरी कहते हैं या बेस पे कहते हैं। मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ योर सैलरी, आपके जो भी आप रिसीव करते हैं उसके आधार पे ही पूरे सैलरी का आप समझ लीजिए कि कैलकुलेशन होता है। तो अब देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि मन में आ रहा होगा कि बेस सैलरी है तो फिर मिनिमम वेजेज क्या है। तो अब चलते हैं देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम वेजेज का मतलब है कि मिनिमम वेजेज को ही हम लोग बेसिक वेजेज कहते हैं। और अगर आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेट का मिनिमम वेजेज का वीडियो अपलोड किया है, स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज भी, आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मिनिमम वेजेज में नॉर्मली क्या होता है। डीए का मतलब है डियरनेस अलाउंस, वीडीए का मतलब है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, बोथ आर सेम है। तो इसमें आप देखते होंगे कि टाइम टू टाइम रिवीजन होता है और इसके आधार पे ही हमारा जो मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हमको देखने को मिलता है। तो मिनिमम वेजेज इक्वल टू हो जाता है बेसिक प्लस डीए। आप किसी किसी स्टेट में देखते होंगे कि सिर्फ आपको डायरेक्ट होता आता दिखता होगा कि मिनिमम वेजेज हमारा बढ़ गया है, तो वो बेसिक प्लस डीए आप उसको मान के चलिएगा। तो मिनिमम वेजेज का मतलब है कि जो आपका लोएस्ट रिम्यूनरेशन है, लोएस्ट वेजेज है, एम्प्लॉयर को लीगली वो पे करना होगा और एम्प्लॉई को उसको पाने का अधिकार है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो मिनिमम वेजेस के बारे में डिफाइन किया गया है कि लेवल ऑफ इनकम, एज पर द लेवल ऑफ इनकम, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉई के लिविंग स्टैंडर्ड को सस्टेन रखने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है मिनिमम वेजेज, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइम पे आप रिवाइज होता है और उसको स्टेट के द्वारा फॉलो किया जाता है और वह आप नोटिफिकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है और फिर एज पर द इफेक्टिव डेट जितने भी स्टेट हैं, एम्प्लॉयर हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सीटीसी टॉप पे है, उसके नीचे ग्रॉस सैलरी है, उसके नीचे नेट सैलरी है, उसके नीचे मिनिमम वेजेज या बेसिक वेजेज है। तो आप समझ लीजिए कि आपके मिनिमम वेजेज में अगर इंक्रीमेंट होगा तो आपके नेट सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, आपके ग्रॉस में इंक्रीमेंट होगा और आपके सीटीसी में इंक्रीमेंट होगा। तो जब भी आप निगोशिएशन के पार्ट में आते हैं तो आपको मिनिमम वेजेज को देखना चाहिए या बेसिक सैलरी को या बेसिक वेजेज को देखना है कि कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। उसके आधार पे ही आपके नेट सैलरी या ग्रॉस सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।